ये सवाल देखिए, कह रहा है 8 अंकों की संख्या है 2x 8 4 टाइम्स 0 y 8 और ये 24 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। x 0 के बराबर नहीं है, y भी 0 के बराबर नहीं है। हमें बताना है कि x प्लस वाई की लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है। अब सवाल को गौर से देखो, अगर कोई संख्या हमारी डिवाइड हो रही है 24 से, तो 24 का मतलब होता है कि वो संख्या 3 से डिवाइड होगी एंड 8 से डिवाइड होगी। जब कोई संख्या 3 और 8 दोनों से डिवाइड होगी तो हम कहेंगे कि वो संख्या 24 से डिवाइड होगी। अब जो संख्या आपके सामने दी हुई है इसको बहुत गौर से देखना। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें डिजिट सम निकालना पड़ता है। तो डिजिट सम कैसे निकलेगा, इसको जोड़ो तो ये मिलेगा यहां से x और प्लस y मिलेगा और ये 8 2 10 8 18 मिलेगा। तो आपको मिल रहा है x प्लस वाई प्लस 18, ये डिजिट सम आ रही है। जब भी किसी संख्या में डिजिट सम यानी सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड होता है तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाती है। तो अगर मैं x प्लस वाई के बारे में सोचूं तो मैं इसको 0 ले सकता हूं तो भी 18 प्लस 0 18 रहेगा, डिवाइड हो जाएगा। फिर 3 भी ले सकता हूं, 6 ले सकता हूं, 9 ले सकता हूं। ठीक है, अब मैं यही रुक जाऊंगा क्योंकि बेटा देखो, अब लेने को आप आगे भी जा सकते हो, ऐसा नहीं है। आप 12 भी ले सकते हो क्योंकि x प्लस वाई अगर 2 डिजिट्स हैं तो इनकी टोटल वैल्यू एक तरह से देखें तो अगर दोनों 9 9 हो जाएं तो 18 तक हम जा सकते हैं एक्चुअल में। तो पॉसिबल वैल्यू तो यहां तक है कि 12 ले लो, 15 ले लो, 18 ले लो, पर मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि हमारा जो आंसर है वो आप देख रहे हो सिंगल डिजिट में है, तो आगे जाने की जरूरत आपको है नहीं। अब मुझे यह देखना पड़ेगा कि भाई 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। तो आखिरी के 3 अंक डिवाइड होने चाहिए। तो आखिरी के 3 अंक डिवाइड होने चाहिए, तो आखिरी के 3 अंक हैं क्या, 0 y 8। अच्छा, सवाल ने बोला है कि बेटा 0 नहीं लेना है y को, x और y 0 नहीं होंगे, तो मुझे यहां पर ये ऑप्शन नहीं लेना है। ऑल्दो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, आखिरी 3 अंक 8 से डिवाइड होंगे तो संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो आप कहोगे ये अगर नहीं चलेगा तो मुझे फिर क्या लेना पड़ेगा। तो एक तो आपका बनेगा 0 48, ये 8 से डिवाइड होता है। y की वैल्यू आप 4 ले लें, ठीक। तो y की मिनिमम वैल्यू आपको 4 लेनी पड़ेगी क्योंकि y 0 अलाउड नहीं है, और 0 अगर अलाउड नहीं है तो 4 आपको लेना ही पड़ जाएगा। तो जब आपने यहां 4 ले लिया y की वैल्यू, तो मैं कहूंगा भाई y की वैल्यू को अगर मैं 4 लूं और x प्लस वाई की ये संभावित वैल्यूज हैं, तो आप कहोगे अगर y मेरा 4 है मिनिमम, तो x को मुझे ऐसा लेना पड़ेगा कि ये सम 6 बने, क्योंकि 3 की संभावना खत्म हो गई। अगर y 4 है तो x प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू मुझे 6 लेनी पड़ेगी, यानी मुझे x को 2 लेना पड़ेगा। तो मेरा आंसर क्या है, C। ठीक है, अब मैं इसी सवाल में आप सभी को एक होमवर्क दे रहा हूं और ये होमवर्क आप सभी को सॉल्व भी करना पड़ेगा और कमेंट में करके मुझे बताना पड़ेगा। इसी सवाल में अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे x प्लस वाई की मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितनी है, x प्लस वाई की मैं आपसे पूछूं कि मुझे मैक्सिमम वैल्यू जाननी है कि कितना हो सकती है, तो जरा इसका आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। यही आज की आपकी अटेंडेंस है कि आपने DPQ 129 को सॉल्व किया है। तो x प्लस वाई की मैक्सिमम वैल्यू निकालना, मिनिमम वैल्यू तो मैंने 6 बता दी।